एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। एससीओ के मंच पर शहबाज की बेइज्जती हो गई। जिनपिंग ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। पुतिन से हाथ मिलाने के लिए शहबाज दौड़े थे। हुआ क्या है, जरा तस्वीर देख लीजिए आप। एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की किस तरह बेइज्जती हो गई। जैसे ही जिनपिंग वहां से गुजरे, शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं। वो भी चाइना में, वो कैसे नहीं होंगे? वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती। वहां पर वो तो जाते ही आते ही रहते हैं। मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कॉर्नर में है, जाहिर है मोदी जी की तरह यार हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि हमें हर वक्त जो है ना सेंटर ऑफ स्टेज या सेंटर में ही रहना है, हमें हर वक्त जो है ना वो लाइमलाइट में रहना है। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमें अगर कोने में भी कोई खड़ा करता है तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे फोटो में आना चाहिए, बस कोने में है तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। सो वो एक चीज याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे। चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं बड़े पावरफुल आदमी। अब पाकिस्तान वाले जो जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कहानियां बहुत सुनने को आती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स। लगातार नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ, लेकिन जिनपिंग ने देखा तक नहीं। हालांकि लपक कर शहबाज शरीफ ने पुतिन का हाथ थाम लिया, लेकिन जिनपिंग ने उनको इग्नोर किया। पहले तो वो सेंटर नहीं है, क्योंकि जो आप दिखा रही हैं वहां पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में और मोदी जी इधर खड़े। दूसरी चीज कि ये जो होता है, जो कौन कहाँ खड़ा होगा, ये पहले प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान की तरह के अपनी और इंडिया में कि अपनी वो रुमाल लग गया तो जी गद्दी हमारी हो गई, ऐसे नहीं होता है। उनके लिए जगह फिक्स रहती है और इम्पोर्टेंस रहती है किस कंट्री की कितनी जरूरत है, उस हिसाब से उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो देखिए, आपको भी पता है, आपको भी जरूरत नहीं है, किसी दुनिया को भी जरूरत नहीं है। आप दुनिया में क्यों हैं, ये कई लोग हैरान परेशान हैं, बीमार भी हैं कई लोग ये सोच के कि व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड पाकिस्तान, बट नेवरदलेस अब आप हैं तो अब हैं, तो इसलिए आपको वही जगह दे दी जाती है जो आपको सूट करती है आखिरी, और उसके बाद आपको बुलाया भी इसलिए जाता है कि चलो आप नाराज ना हो जाए छोटे बच्चे की तरह, वरना बम। अरे नहीं सर, अगर आप देखें तो असल में लाइन शुरू उधर से ही होती है, कहीं सेंटर से लाइन शुरू होती है। देखिए आपको एक मिनट, ये सेंटर कैसे मोदी जी बेचारे मोदी जी आप फ्रंट में खड़े किए गए, ये इंपॉर्टेंस है। नहीं, फ्रंट पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो लाइन के आखिरी में आ रहे हैं और मोदी जी काफी हद तक सेंटर में है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? और ऊपर से कलर भी ऐसा पहन के गए मोदी जी के, एकदम ही अलग से पता लग जाए कि यहाँ खड़े सबकी तरह। हम क्यों सूट पहन के जाना था? तो हम भी एशियन सिविलाइजेशन है सर, ये और बात अंग्रेजों ने बड़ी हुकूमत की। आप अरबी सिविलाइजेशन है, आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन है। आप तो अभी 1400 साल के हैं, हमारी हिस्ट्री है 14,000 साल की, आप 1400 साल के हैं। नहीं, मुझे ये इसमें कोई साजिश की बू आ रही है सर। नहीं, वो बू नहीं है, वो खुशबू है। देखिए क्या आप लोगों ने जान के मोदी जी को ये ड्रेसिंग करवाई है ताकि वो अलग ही दिखे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो सबकी तरह सूट टाई लगा के गए तो बेचारे दिखाई कोई नहीं दे रहे। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से पहचाना। एक फोटो आप दिखा दीजिए जब से वो प्रधानमंत्री बने सूट टाई में, वो हमेशा इसी में जाते हैं, बल्कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की फोटो आप सूट टाई में दिखा दिए, नहीं जाते, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। इंडिया अपनी पहचान अलग रखता है, ये सूट टाई गोरों का है। अच्छा, तो डार्क ब्लू ग्रे या ब्लैक भी तो पहन सकते थे ना, ताकि वो इतना अलग से ना दिखाई पड़ते। हम जो पहनेंगे वही कलर है, बाकी सब ब्लाइंड है, आप समझ रही हैं? तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कॉर्नर में आप लोगों ने खड़ा करवाया होगा, वरना वो भी इधर होते साइड में मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो बेसिकली वहां से ये है कि ये एक पिलर है, एक ये पिलर है, इसके बीच में लीडर खड़े होंगे। तो वो जो नहीं होता है, वो आर्डरली खड़ा हो जाता है बीच में, लीडर्स लोग फोटो खिंचाते हैं, एक संतरी आ जाता है ना वैसे डंडा लेके, वो है आप लोग।
आप लोग को कहा गया था कि यहाँ से लाइन शुरू कर, सबको बता देना, पहले आपको खड़ा कर दिया कि हाँ ये लाइन वाला एरिया है। कोई नहीं सर, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको क्या पता कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे पीछे फिर रही हैं, पैसे वापस कर दो, पैसे वापस कर दो सर। और भी कई चीजें जिसके लिए वो हमारे पीछे पड़े, ऐसी बात नहीं। हमारे पास सर ऑयल भी निकलने वाला है, ट्रम्प ने बताया है। वो उसी वजह से मोदी जी बचे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि ऐसा ना हो कि उनके साथ खड़ा होना पड़ जाए। आपको तो पता ही है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं बताने लगा हूं कि एक और जो फर्क बताना चाह रहा था, इकोनॉमीज का तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन दूसरी बड़ी जो चीज है वो भी आपको बता दूं। चाइना के अंदर खुद कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं बड़े पावरफुल आदमी। पावरफुल ऐसे नहीं कि वो कोई बड़े मसल्स वसल्स हैं उसके, और वो कोई मतलब शी जिनपिंग के साथ कोई उन रेसलिंग के लिए या कोई कबड्डी के लिए, नो। पावरफुल का मतलब ये कि वो अवाम के वोट से इस कुर्सी पे बैठे हुए, उसके पीछे उनकी एक बड़ी तादाद में अवाम खड़ी है। ये बहुत नुमाया फर्क है। अब पाकिस्तान वाले जो जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कहानियां बहुत सुनने को आती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स। फिर जो आपकी सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो क्या है? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो दो प्रोविंस हैं जो बड़े रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल से भरे हुए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक स्पेशल के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच की जहां दुनिया की बड़ी ताकतें इकट्ठा हुईं और वहीं से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक चीन में आयोजित की गई, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि उसकी चीन और रूस से नजदीकी तस्वीरों और बयानों के जरिए दुनिया को दिखाई देगी, लेकिन जो नजारा सामने आया उसने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। ग्रुप फोटो सेशन के बाद जब सारे नेता मंच से नीचे उतर रहे थे, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोशिश की कि वे शी जिनपिंग और पुतिन से बातचीत कर सकें या कम से कम नजरों का संपर्क बना लें, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही। सामने खड़े दोनों नेताओं ने शरीफ की ओर ध्यान ही नहीं दिया और अपने रास्ते बढ़ गए। यह पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने पाकिस्तान की कूटनीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से चीन को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बताता आया है और अक्सर समुद्र से गहरी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती की बातें करता है, लेकिन वास्तविक मंच पर तस्वीर कुछ और ही दिखी। भारत समेत कई देशों के विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और अस्थिर राजनीति के चलते अब बड़े देश भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे। शहबाज शरीफ ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनके प्रयासों को कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए एक तरह का संदेश है कि केवल नारों और दावों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह नहीं बनती, बल्कि स्थिर नीतियों और भरोसेमंद सहयोग की जरूरत होती है। वहीं चीन और रूस के इस व्यवहार से यह भी साफ होता है कि पाकिस्तान अब उनकी प्राथमिकता सूची में नीचे खिसक चुका है। यह घटना आने वाले समय में पाकिस्तान की विदेश नीति के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकती है और भारत के लिए एक संकेत कि बदलते वैश्विक समीकरणों में उसे और मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे।